तो पशुपालन के आपके एग्जाम के अंदर है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भी ज्यादातर क्वेश्चन है वो कहां से बन सकते हैं, और ज्यादातर दोस्तों टीचर है वो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों बेवकूफ भी बना रहे हैं। अलग अलग टीचर की वीडियो देखोगे तो सब दोस्तों फेंक रहे हैं कि पुराना सिलेबस भी पढ़ो, बहुत तो ये बोल रहे हैं लेकिन पशु गणना भी पढ़ो, फिर वो पशुओं की आयु कैसे याद करते हैं ये भी पढ़ो, बंधियाकरण भी पढ़ो, बहुत टीचर बोल रहे हैं। तो ऐसे टीचरों से बच के रहना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। यदि पुराना सिलेबस पढ़ोगे ना तो अटके रह जाओगे, कुछ भी क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों जब से पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का जो सिलेबस में बदलाव किया गया है तब से बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउट भी आ रहा है कि जो पशुपालन था जो पार्ट बी था उसका मर्ज कर दिया है, अब एक साथ पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा है कि जो पशुपालन के अंदर अब की बार कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने दोस्तों इस पर क्या जवाब दिया है। ऑफिशियल न्यूज है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, वो नोटिस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, खबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर वो कितने क्वेश्चन आएंगे। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा देख रहा हूं, उनमें ज्यादातर के जो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट ये आ रहे हैं कि जो पशुपालन के अंदर जो पहले सिलेबस था उसमें और जो अब नया सिलेबस आया है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब की बार जो सिलेबस आया है ये थोड़ा छोटा है, तो हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर जो लिख रखा है कि विशेषता, पशुओं की विशेषता, तो हमको क्या इसमें नस्ल पढ़नी पड़ेगी क्या, प्रमुख मेले पढ़ने पड़ेंगे क्या, बाहर ढोने वाले पशु पढ़ने पड़ेंगे क्या। मतलब कि ये सिलेबस तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भी ज्यादातर क्वेश्चन है वो कहां से बन सकते हैं, और ज्यादातर दोस्तों टीचर है वो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों बेवकूफ भी बना रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, पहले आपको मैं बता दूं जो नया सिलेबस दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और क्यों पढ़ने चाहिए उस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपका डाउट उठा लेता हूं कि पशुपालन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिख रखा था कि अलग से पार्ट पूछा जाएगा, उसके 45 क्वेश्चन होंगे भाग ब के। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं आलोक जी, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है, आप खुद देख सकते हो कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को हमने मर्ज कर दिया है, मतलब कि दोनों को मिला दिया है। अब आपके 45 क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, समान रूप से दोस्तों भी सिलेबस दे रखा है उसको हम सिलेबस को समान रूप से बांट देंगे और इस हिसाब से क्वेश्चन देंगे। तो इनको मर्ज कर दिया है, मिला दिया गया है, इसका मतलब यह टॉपिक भी बहुत कम कर दिया है। तो अब आपके 45 क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। तो फिर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग आपको जो पशुपालन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 के आसपास, 25 के आसपास वो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद सिलेबस उठा के देख सकते हो। तो 45 क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है, अब नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है, हमने इस पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अब नंबर आ रहा है कि जो नया सिलेबस है उसके अलावा हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले एक बार जरूर ध्यान रखना, कोई भी टीचर यदि आपसे बोल रहा है कि पुराना सिलेबस भी पढ़ो, करना है दोस्तों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कोई कुछ भी बोले दोस्तों, किसी पे आपको ध्यान है वो नहीं देना है, आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नए सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों को ही पढ़ना है। लेकिन दोस्तों बहुत टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर भी टॉपिक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये सभी के सभी आपको टॉपिक है वो पढ़ने हैं, किसके, पशुपालन के। यदि आप ये सभी टॉपिक पढ़ लेते हो तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों पशुपालन के, जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा इन्हीं से बनेंगे, इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो पहले नंबर पे दोस्तों जो टॉपिक है वो है दोस्तों जंतुओं में जनन। ध्यान से सुन लेना, पहले नंबर पे मैं लेकर आया हूं जंतुओं में जनन, यह आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे जंतुओं में पाचन, जो दोस्तों पशु है उनके पाचन के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर पे जंतुओं में श्वसन, यह आपको पढ़ना है, ये मैं नहीं बता रहा, ये आपके नए सिलेबस के अंदर दे रखा है तो ये आपको पढ़ना है। चौथे नंबर पे प्रमुख रोग, तो दोस्तों प्रमुख रोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपको क्लियर करना है। और जब आप दोस्तों प्रमुख रोग पढ़ोगे तो उनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, बीमार और स्वस्थ पशु की पहचान, ये आपको नए सिलेबस में नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब रोग बता दिए तो रोगों के अंदर आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से पशु बीमार है और कौन से पशु स्वस्थ है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आपको नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, यह आपको पढ़ना है कि बीमार और स्वस्थ पशुओं की पहचान, यह आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पे है वो है पशुओं की विशेषता, जंतुओं की विशेषता। तो जंतुओं की विशेषताओं में दोस्तों आपको जो भी विशेषता होती है जंतुओं की उनके बारे में पढ़ना है। तो जो प्रमुख नस्ल है,
नस्ल भी आपको पढ़नी है। जितने भी दोस्तों पशु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी नस्ल आपको पढ़नी है, जो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सिलेबस के अंदर लिख तो नहीं रखा दोस्तों कि हम नस्ल पूछेंगे, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया कि पशुओं की विशेषता, तो नस्ल भी तो दोस्तों विशेषता ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से दोस्तों विशेषताओं में आपको क्या पढ़ना है, बाहर ढोने वाले पशु, ये भी दोस्तों विशेषता ही है पशुओं की। तो बाहर ढोने वाले पशु, तो दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए विशेषताओं में। पहले नंबर पे प्रमुख नस्ल, दूसरे नंबर पे बाहर ढोने वाले पशु, ये आपको पढ़ना है। छठे नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशुओं का आवास, यह आपको पढ़ना है। सातवें नंबर पे पशु उत्पादक का पोषक मान, यह आपको पढ़ना है। आठवें नंबर पे पशु कृषि, यह आपको पढ़ना है। नौवें नंबर पे कुक्कुट पालन, यह आपको पढ़ना है। 10वें नंबर पे आधुनिक विश्व में सर्वाइव, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यह आपको पढ़ना है। और 11वें नंबर पे वन्य प्राणी और वन्य जीव, यह आपको पढ़ना है। तो टोटल दोस्तों मैं सभी टॉपिक लेकर आया हूं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 11 टॉपिक है। यदि आप ये 11 के 11 टॉपिक पढ़ लेते हो तो भाई एक भी क्वेश्चन आपका बाहर है वो नहीं जाने वाला। और ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है कि अब आपके 45 क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, अब 20 से और 25 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पशुपालन से। तो जो भी मैंने आपको 11 टॉपिक बताए हैं, ये मैंने खुद ने नहीं बताए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया, तो सभी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आप अलग अलग टीचर की वीडियो देखोगे तो सब दोस्तों फेंक रहे हैं कि पुराना सिलेबस भी पढ़ो, बहुत तो ये बोल रहे हैं पशु गणना भी पढ़ो, पशु मेले भी पढ़ो। पशु मेले तो दोस्तों आपके राजस्थान कला संस्कृति में आ जाएंगे, मान लिया हमने मेले, लेकिन पशु गणना भी पढ़ो, इधर को पशुओं की आयु कैसे याद करते हैं ये भी पढ़ो, बंधियाकरण भी पढ़ो, बहुत टीचर बोल रहे हैं। तो ऐसे टीचरों से बच के रहना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। यदि पुराना सिलेबस पढ़ोगे ना तो अटके रह जाओगे, कुछ भी क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे और आप बाहर हो जाओगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।